Welcome to my channel By School. I'm your educator Himani. This is the 8th lecture of the lecture series Molecular Basis of Inheritance. Make sure कि आपने पहले के भी सारे वीडियोस देखे हो ताकि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी मेंटेन रहे। तो लास्ट लेक्चर का भी लेक्चर नंबर 8 ही था, पर वो पार्ट ए था एंड आज जो है वो पार्ट बी है। तो पार्ट ए में हमने क्या डिस्कस किए थे कि डीएनए रेप्लिकेशन के सारे हमने एंजाइम्स डिस्कस किए थे, राइट। तो डीएनए रेप्लिकेशन के कौन से एंजाइम्स थे? पहला था डीएनए ए एंजाइम, ओके। सेकंड था हेलिकेज एंजाइम, थर्ड था एसएसबी प्रोटीन, फोर्थ था प्राइमेज, फिफ्थ का डीएनए पॉलीमरेज ए, सिक्स था डीएनए पॉलीमरेज सी। ये सारे एंजाइम्स हमने पहले के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। एंड अगर अगर आज का लेक्चर आपको अगर अंडरस्टैंड करना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। मैं प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आगे रेप्लिकेशन का प्रोसेस। तो हमने एज पहले हमने देखा था कि जैसे डीएनए जो है वो ऐसे रेप्लिकेशन बबल में ओपन होता है। एंड रेप्लिकेशन बबल में ये कौन ओपन करता है? डीएनए ए प्रोटीन, क्योंकि ये एटी रिच रीजन होता है। एंड ये एटी रिच रीजन ही क्यों होता है? क्योंकि ए एंड टी के बीच में टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड कोई भी टू हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है एज कम्पेयर टू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में एटी ज़्यादा होता है। सेकंड बात यह है कि फर्दर पॉलीमराइजेशन करने के लिए डीएनए को और ओपन करना होगा। एंड वो और ओपन किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज। हेलिकेज की वजह से फर्दर डीएनए का ओपनिंग होता है। पर ये हेलिकेज एटीपी की हेल्प लेता है, तब जाके ये ओपन करता है। एंड ये ओपन करता है मतलब क्या करता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर करके ये फर्दर डीएनए ऐसे ओपन करता है, राइट। ये हमने देखा था। बाद में हमने ये देखा था कि जो ओपन हुआ डीएनए है वो फिर से वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करता है एंड वो फिर से डबल स्टैंडर्ड ना बने, उसको सिंगल स्टैंडर्ड रखने के लिए और एक प्रोटीन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एसएसबी प्रोटीन, ओके। फर्दर डीएनए का पॉलीमराइजेशन कौन कैरी आउट करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 कैरी आउट करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कुछ कंडीशंस थे जो हमने देखे थे, राइट। यहाँ कुछ कंडीशंस थे। तो आगे आज हम लोग ये देखेंगे कि फर्दर क्या होता है। एक रेप्लिकेशन फोक का कंसेप्ट आता है। रेप्लिकेशन फोक मतलब क्या होता है कि जैसे डीएनए जो बबल तो ऐसे फॉर्म होते हैं, राइट। रेप्लिकेशन बबल तो ऐसे फॉर्म होते हैं। अगर हम लोगों ने इसको ऐसे बीच में से कट कर दिया तो ये रेप्लिकेशन फोक ही हो गया, राइट। ये ऐसे शो दिखेगा, ये ऐसे शो होगा। इसको क्या हम लोग कहते हैं? रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाला एक रेप्लिकेशन फोक है, ये वाला भी एक रेप्लिकेशन फोक है, ओके। तो बेसिकली अगर हम लोग ई कोलाई कंसिडर करेंगे तो ई कोलाई में तो ऐसा सर्कुलर रहेगा, मतलब ई कोलाई में दो रेप्लिकेशन फोक होंगे, राइट। अगर जैसे ये रेप्लिकेशन फोक अगर ओपन हुआ है, ये रेप्लिकेशन बबल अगर बना है, तो ये वाला एक रेप्लिकेशन फोक हो गया एंड ये वाला एक रेप्लिकेशन फोक हो गया। पर हम लोग स्टडी करने के लिए ये हाफ वाला ही एक हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि जैसे ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये रेड वाला, अगर ये वाले अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो ये रेड वाला जो ओल्ड स्ट्रैंड है एंड ये जो ग्रीन वाला है वो भी एक ओल्ड स्ट्रैंड है, ओके। अब ये ओल्ड स्ट्रैंड पे ये एक स्ट्रैंड बन रहा है एंड ये स्ट्रैंड किसकी वजह से बन रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 3 की वजह से बन रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 के क्या कंडीशन थे कि इनको स्टार्टिंग में एक सेगमेंट चाहिए था, वो खुद से इनिशिएट नहीं करता था। वो डीएनए पॉलीमरेज 3 पॉलीमराइज तो जरूर करता था, डीएनए स्ट्रैंड नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता तो जरूर था, पर वो खुद से इनिशिएट नहीं होना था। इनिशिएट करने के लिए इनको कुछ प्राइमर्स लगते थे, राइट। इनको कुछ प्राइमर्स लगते थे एंड ये प्राइमर्स कौन प्रोवाइड करता था? प्राइमेस एंजाइम प्रोवाइड करता था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये रेड वाला जो है, या फिर यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला एक प्राइमर है। ये प्राइमर यहाँ पे ऐड होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे ऐड किया जाएगा। अब ये डीएनए पॉलीमरेज का जो पॉलीमराइजेशन है हमने ये देखा था कि 5' to 3' डायरेक्शन है, ओके। ये वाला जो जब हम लोग देखेंगे जब ये ऐसा टेम्पलेट होगा 5' to 3' वाला जब पैरेंटल टेम्पलेट होगा, तो पैरेंटल टेम्पलेट में ऐसे डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाएगा, मतलब ये 5' होगा एंड ये 3' होगा, राइट। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जैसे ये वाले स्ट्रैंड में यहाँ पे तो ऐसे कंटिन्यू सिंथेसाइज हो रहा है, रेप्लिकेशन कंटिन्यू फर्दर हो रहा है। पर ये वाले स्ट्रैंड में अगर हम लोग देखेंगे
रेप्लिकेशन तो इस साइड में जा रहा है, राइट। रेप्लिकेशन फोक जो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। क्लियरली हम लोग देखिए तो रेप्लिकेशन फोक तो लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है मतलब ये ऐसे खुलता खुलता जाएगा, राइट। ये ऐसे खुलता खुलता जाएगा। अभी ये वाले स्टैंड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये वाले स्टैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले स्टैंड का प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे ये 3' टू 5' डायरेक्शन है, तो स्टैंड कैसे बनेगा, ये वाला 3', अब ये 5' है तो इसके अपोजिट क्या आएगा, 3' आएगा। तो ये स्टैंड तो ऐसे ऐसे बनेगा, राइट। यूजुअली क्या होता है कि जिस भी डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फोक जा रहा है उस डायरेक्शन में स्ट्रैंड लाइक फ्लो होगा। जैसे ये वाला रेप्लिकेशन फोक लेफ्ट साइड में जा रहा है, ओके। ये रेप्लिकेशन फोक लेफ्ट साइड में जा रहा है तो ये वाला जो स्ट्रैंड है वो ऐसे कंटिन्यू बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, राइट। इस डायरेक्शन में बनेगा। पर ये वाले स्ट्रैंड के केस में क्या हो रहा है कि रेप्लिकेशन फोक तो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, पर यहाँ पे तो जो सिंथेसिस है वो राइट साइड में ऐसे हो रहा है, राइट। ये ऐसे राइट साइड में हो रहा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो ये दिक्कत में क्या होता है कि जैसे तो ये वाले केस में क्या होगा कि जैसे ये 5' टू 3' ऐसे बनेगा, तो इसमें कैसे बनेगा, ये वाले स्टैंड में फर्दर ऐसे प्राइमर आएगा। सबसे पहले एक प्राइमर आएगा, एक छोटा सा प्राइमर आएगा। बाद में डीएनए ये ऐसे ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड, ओके, ऐसे ऐड करेगा कुछ एक सर्टन फ्रैगमेंट तक, ये एक ऐसा एक फ्रैगमेंट बनेगा, ओके। ये एक ऐसा फ्रैगमेंट बनेगा। फिर से एक क्या आएगा, एक प्राइमर आएगा, ओके। फिर से ये वाला एक प्राइमर आएगा एंड फिर से ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, ओके। ये एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। ये वाला इतना जो है वो फ्रैगमेंट, सेकंड फ्रैगमेंट होगा, ओके। ये सेकंड फ्रैगमेंट, ये सेकंड फ्रैगमेंट, ये वाला फर्स्ट वाला फ्रैगमेंट। फिर से क्या होगा कि फिर से प्राइमर आएगा, फिर से ऐसा प्राइमर आ गया एंड फिर से यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। ये वाला कौन सा फ्रैगमेंट हो गया, ये वाला फ्रैगमेंट थर्ड हो गया, ओके। तो ये दोनों स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस आ रहा है कि ये ऊपर वाले स्ट्रैंड में यहाँ पे कंटिन्यूसली बन रहा है, मतलब यहाँ पे एक ही प्राइमर की जरूरत है, ओके। यहाँ पे सिर्फ एक प्राइमर ही रिक्वायर है, ओके। रिक्वायर्स ओनली वन प्राइमर, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइमर चाहिए। पर सेकेंड वाले स्ट्रैंड में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइमर चाहिए क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में बन रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जो पहला वाला स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है एंड दूसरा वाला स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फ्रैगमेंट्स में बन रहा है एंड ऊपर वाले में कंटिन्यूस में बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑन वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट पोलैरिटी इज 3' टू 5' डायरेक्शन। एक टेम्पलेट पोलैरिटी में एक टेम्पलेट है जिसका डायरेक्शन है 3' टू 5' डायरेक्शन। और मैंने ये बताया था कि जैसे डीएनए पॉलीमरेज है वो टेम्पलेट को कौन से इसमें रीड करता है, 3' टू 5' डायरेक्शन में रीड करता है, मतलब ये 3' टू 5' डायरेक्शन में रीड कर रहा है। तो 3' टू 5' डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस। ये वाले टेम्पलेट में रेप्लिकेशन तो कंटिन्यू हो रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं ये कंटिन्यू हो रहा है। व्हाइल ऑन द अदर स्टैंड द टेम्पलेट इज 5' टू 3' डायरेक्शन, यहाँ पे टेम्पलेट अभी 5' टू 3' डायरेक्शन में है। अब टेम्पलेट रीड कैसे होगा, टेम्पलेट रीड होगा 3' टू 5' डायरेक्शन में ही, ओके। ये वाले डायरेक्शन में ही टेम्पलेट रीड करेगा, कौन रीड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये वाले डायरेक्शन में ही क्या करेगा, टेम्पलेट रीड करेगा, ओके। फिर क्या है, इट इज डिसकंटिन्यूस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। ये तो टेम्पलेट ऐसे रीड कर रहा है पर ये तो ऐसे ऐसे बनना चाहिए ना, जैसे 3' टू 5' डायरेक्शन है, ओके। ये 3' टू 5' डायरेक्शन है तो यहाँ पे 5' टू 3' ऐसे बनेगा, राइट। ये ऐसे बनेगा। तो ये देखो ये फ्रैगमेंट में बन रहा है, मतलब ये डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, इट इज डिसकंटिन्यूस। स्ट्रैंड्स व्हिच इज सिंथेसाइजिंग कंटिन्यूसली इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। अब ये वाला जो स्ट्रैंड जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है वो है लीडिंग स्ट्रैंड, ओके। एंड जो डिसकंटिन्यूसली, ये देखिए ये जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है वो है लीडिंग स्ट्रैंड एंड जो डिसकंटिन्यूटी से सिंथेसाइज हो रहा है वो है लैगिंग स्ट्रैंड। ये वाला जो है वो है लैगिंग स्ट्रैंड, ओके। ये वाला है लैगिंग स्ट्रैंड। द फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म ऑन द टेम्पलेट वेयर लैगिंग स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड। और यहाँ पे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, जैसे ये वाला रेड वाला, ये वाला पहला फ्रैगमेंट यहाँ पे जैसे ये वाला फर्स्ट वाला फ्रैगमेंट, ये सेकंड वाला फ्रैगमेंट,
ये थर्ड वाला फ्रैगमेंट। तो ये फ्रैगमेंट से ऐसे बंद है। ओके, द फ्रैगमेंट्स आर फाउंड ऑन द टेम्पलेट वेयर लैगिंग स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज। जिस साइड में लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है वो फ्रैगमेंट फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहा है। दिस फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट एंड ये फ्रैगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी ये एक साइंटिस्ट थे। ओकाजाकी ये एक साइंटिस्ट थे एंड इन्होंने ये फ्रैगमेंट डिस्कवर किया था, इसलिए इन्होंने खुद का नाम दिया था ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। The discontinuously synthesized fragments are later joined by the enzyme DNA ligase. अभी DNA ligase एक एंजाइम है जो ग्लू की तरह काम करते हैं। ओके, जैसे DNA ligase, ये है DNA ligase, वो क्या करता है, ग्लू की तरह काम करता है। अब ये ग्लू की तरह कैसे काम करेगा, जैसे अब ये DNA सिंथेसाइज हो रहा है, राइट, ये एक डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है। अब इस साइड में तो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होगा, राइट, इस साइड में तो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होगा, पर इस साइड में वो फ्रैगमेंट्स में सिंथेसाइज करेगा। ओके, फ्रैगमेंट में सिंथेसाइज करेगा, पर यहाँ पे ये तो गैप है, राइट, ये वाला यहाँ पे गैप है। तो ये वाला गैप कैसे फिल करेगा, ये गैप फिल करेगा डीएनए लाइगेज की वजह से, डीएनए लाइगेज की वजह से। अब ये डीएनए लाइगेज बेसिकली क्या करता है कि जैसे ये फ्रैगमेंट है, जैसे ये वाला फ्रैगमेंट है, ओके, सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है। तो अभी ए और जी, ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है। ओके, जैसे ये वाला, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है और इनके बीच में भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है। ये दो बॉन्ड कौन से हुए, ये दो बॉन्ड हुए। ओके, तो बेसिकली डीएनए लाइगेज ग्लू कर देता है, मतलब चिपका देता है। कैसे चिपका देता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के वो चिपका देता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के ये पूरा एक सिंगल स्ट्रैंड बना देगा। जैसे ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड है एंड ये फ्रैगमेंट जब था तब ये लैगिंग स्ट्रैंड था, पर अभी इन्होंने ग्लू से चिपका दिया तो ये भी एक फ्रैगमेंट ना रह के ये भी एक स्ट्रैंड हो गया। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे एंड डीएनए लाइगेज बेसिकली मेक्स अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स, ये हमने डिस्कस किया था। अभी डिस्कस मैंने ये भी किया था कि जैसे ये डीएनए है, राइट, ये जैसे डीएनए है ये रेप्लिकेट हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमर आएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 खुद से इनिशिएट नहीं करता पॉलीमराइजेशन, उनको प्राइमर चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये तो लीडिंग स्ट्रैंड है, ओके, लीडिंग स्ट्रैंड में सिर्फ एक ही प्राइमर लगेगा, पर लैगिंग स्ट्रैंड में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्राइमर लगेंगे। ओके, बहुत सारे प्राइमर लगेंगे। ये हुआ प्राइमर एंड ये हुआ आगे जाके ये सिंथेसाइज हो रहा है इस डायरेक्शन में एंड ये सिंथेसाइज हो रहा है इस डायरेक्शन में फ्रैगमेंट में। ओके, अब ये जो प्राइमर है वो प्राइमेस की वजह से होता है। प्राइमेस एक एंजाइम है, प्राइमेस की मदद से ये प्राइमर बनता है। पर हमने ये भी देखा था कि ये जो प्राइमर है वो तो आरएनए है, वो तो डीएनए नहीं है। ओके, अब ये तो पूरा डीएनए है, पर ये तो पूरा डीएनए, पर इतना वाला सेक्शन जो है वो प्राइमर है, इतना वाला सेक्शन प्राइमर है और ये प्राइमर आरएनए, मतलब ये पूरा डीएनए एंड ये वाला इतना आरएनए है। पर ये तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो हाइब्रिड हो जाएगा, राइट, ये एक हाइब्रिड हो जाएगा। किसका हाइब्रिड हो जाएगा, डीएनए एंड आरएनए का हाइब्रिड हो जाएगा एंड ये हाइब्रिड रहा तो ये प्रॉब्लम करेगा। ओके, ये एक प्रॉब्लम करेगा। तो अभी इन आरएनए को हटाना है। अब ये आरएनए को कैसे हटाएंगे, ये आरएनए हटेगा डीएनए पॉलीमरेज 1 की वजह से। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1 ये एक ऐसा एंजाइम है जो ये आरएनए को हटाता है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे डीएनए पॉलीमरेज, ये वाला डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इन 5' to 3' डायरेक्शन रिमूव्स आरएनए प्राइमर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया है कि ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। अब जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 में भी एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी थी। ओके, जैसे पॉलीमरेज 3 में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी और वो कौन सी एक्टिविटी थी, D'-5' डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी। सिमिलरली 1 वाले केस में भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, पर वो 5'-to 3' डायरेक्शन में है। अब ये 5'-to 3' डायरेक्शन मतलब कैसा हो गया कि जैसे ये वाला 5'-to 3' एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ओके, ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है
एंड ये वाला है डॉटर स्ट्रैंड जो ऐसे बन रहा है। ओके, जो इस डायरेक्शन में ऐसे बन रहा है। अब ये वाला सेक्शन थोड़ा सा, ये वाला हुआ प्राइमर वाला। ओके, ये हुआ प्राइमर वाला सेक्शन। अब ये प्राइमर को हटाना है, तो ये कैसे हटाएगा? ये 5'2' डायरेक्शन में हटाएगा। मतलब ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे तो आरएनए पॉलीमरेज 3 जा रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे हटाएगा वो, ऐसे 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 जाके हटाएगा। मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, 5'3' डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें भी कैसे होगा कि जैसे ये 5' है एंड 3' डायरेक्शन में है, तो ये 5'3' हटाएगा। मतलब कैसे हटाएगा? ये 5'3' ऐसे हटाएगा वो, राइट, ऐसे ऐसे हटाएगा वो। ओके, तो मतलब वो इस डायरेक्शन में जाके हटाएगा। एंड ये वाला भी कैसे हटाएगा? 5'3' डायरेक्शन में जाके हटाएगा। ओके, तो ये हुआ बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन का कंसेप्ट। इसमें और एक पॉइंट आएगा कि इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, हमको पता है। एक तो G1 होता है, एक एस फेज होता है, एक G2 फेज होता है एंड एक होता है एन फेज। तो जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो एस फेज में होता है, यूकैरियोट्स में एस फेज में होता है। The replication of DNA and the cell division cycle should be highly coordinated. A failure in cell division after DNA replication results into polyploidy. अभी ऑब्वियस बात है, सेल साइकिल मतलब क्या होता है कि एक सेल का कॉपी बनाना, दो इसमें कॉपी बनाना है। तो अभी डीएनए भी क्या होता है कि अगर ये एक डीएनए है तो इसमें भी 2 डीएनए आ जाने चाहिए, मतलब कॉपी बनना चाहिए डीएनए की कॉपी। अब ये सेल्स डिवाइड हो रहे हैं इसलिए तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, राइट। सेल्स डिवाइड हो रहा है इसलिए तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि हर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ डीएनए हमको देना है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में एस फेज में होता है एंड सेल डिवीजन एंड जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, हाईली कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अगर ये कोऑर्डिनेट नहीं हुआ तो पॉलीप्लॉइडी के चांसेस हो सकते हैं, राइट, पॉलीप्लॉइडी के चांसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सेल है, इसमें एक डीएनए है। ओके, ये आगे जाके फर्दर इसमें तो ये कर लिया, पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे अगर 2 सेल बने और ये वाला जो डीएनए है वो सिर्फ एक ही सेल में चला गया, दूसरे सेल में गया ही नहीं, तो ये तो पॉलीप्लॉइडी का केस हो जाएगा, राइट। पॉलीप्लॉइडी का केस मतलब एरर हो जाएगा, कुछ एरर हो जाएगा तो ये दिक्कत आ जाएगी। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन और सेल साइकिल ये हाईली कोऑर्डिनेट हो जाना चाहिए। एंड अभी अगर हम लोग ये वाला भी अगर डायग्राम देखें, एक डायग्राम इधर भी देखें, तो ये देखिए ये वाला एक है रेप्लिकेशन पोक। रेप्लिकेशन पोक किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, इस डायरेक्शन में जा रहा है। हेलिकेज आ गया। हेलिकेज जैसे मैंने बोला था कि एटीपी की मदद से वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते करते हुए जा रहे हैं, मतलब ये एक सीजर की तरह काम करता है हेलिकेज। ओके, ये एक सीजर की तरह काम करता है। ये एक स्टैंड है, इसमें क्या होता है कि लीडिंग स्टैंड, ये देखिए ये एक लीडिंग स्टैंड है, ये कंटिन्यू बन रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज है। तो लीडिंग स्टैंड वो इस डायरेक्शन में कंटिन्यू बन रहा है। ओके, इस डायरेक्शन में कंटिन्यू बन रहा है। ये भी एक डीएनए पॉलीमरेज है, पर ये लैगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पे ऐसे फ्रैगमेंट में बनेगा। ओके, यहाँ पे ऐसे फ्रैगमेंट में बनेगा। तो ये वाली डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये वाला हुआ रेप्लिकेशन हो, ये वाला हुआ लीडिंग स्ट्रैंड जो कि कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, एंड ये वाला है लैगिंग स्ट्रैंड जिसमें डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है। ये फ्रैगमेंट्स होते हैं जिसको कहते हैं हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। एंड ये फर्दर कुछ 12 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स का प्राइमर सीक्वेंस होता है, एंड ये प्राइमर सीक्वेंस आरएनए से बनता है। एंड ये आरएनए रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आरएनए डीएनए का हाइब्रिड नहीं हो सकता। अब ये आरएनए का प्राइमर किससे निकलेगा? ये निकलेगा डीएनए पॉलीमरेज 1 से, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 ये 5'2' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। एंड फर्दर जो सारी पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 ही कैरी आउट करता है। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी जो है, इसके जो कंडीशंस है वो अच्छे से याद रखने हैं हमको। डीएनए पॉलीमरेज 1 के कंडीशंस अच्छे से याद रखने हैं, एंड समथिंग जो एक छोटे से प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही में लाइक बटन, साथ ही में बेल आइकन
को हिट कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।